नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। 2 दिन आपसे सुबह रूबरू नहीं हो पाया। कुछ तबीयत नासाज थी। दरअसल पत्थर लिए घूम रहा था मैं अपने गाल ब्लैडर में, तो इन पत्थरों से मुक्ति पा ली मैंने। एक सर्जरी हुई, लेकिन मुझे अपनी सर्जरी की चिंता नहीं है जितना ट्रंप साहब की सर्जरी की चिंता है। कि ट्रंप साहब की मुझे लगता है कि अब दिमागी तौर पर सर्जरी हो ही जानी चाहिए। अगर ट्रंप पर यकीन किया जाए तो कल सुबह जब आप उठेंगे तो दुनिया के नक्शे से एक सभ्यता गायब हो चुकी होगी। हजारों हजारों साल पुरानी सभ्यता, दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता रातों रात ट्रंप कोई जादू की छड़ी से नहीं, बम वर्षक विमान गिराकर, बम वर्षक विमानों से बम पर बम गिराकर, मिसाइलें पर मिसाइलें छोड़कर और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी नेतन्याहू का साथ लेकर ये तमाशा करने वाले हैं। या फिर इसको एक धमकी माना जाए। आप लोग क्या सोचते हैं? मुझे तो ये धमकी ही लग रही है। दरअसल आज रात 8 बजे अमेरिका के ईस्टर्न टाइम के अनुसार, यानी भारत के अनुसार कल सुबह 5:30 बजे तक की एक डेडलाइन दे रखी थी कि तब तक डील नहीं होगी तो ट्रंप कोई एक्शन ले सकते हैं। लेकिन सुबह के 5:30 की जगह भारत समय के अनुसार शाम के एक शाम पहले, यानी करीब 12 घंटे 12.5 घंटे पहले ट्रंप ने खड़ग जो द्वीप है वहां पर हमले किए। ये खबर आ रही है, जोरदार हमले किए गए हैं। और ईरान में कई जगह रेल लाइन उखाड़ी गई है, पावर के जो सेंटर है वहां हमले किए गए हैं। ईरान का बड़ा हिस्सा अंधकार में डुबो दिया गया है। ट्रेनों का चलना दूभर हो गया है। हरमुज की खाड़ी कर एक द्वीप पर भी अमेरिका ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने यह हमला नाकाम कर दिया। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा है। ईरान ने इजराइल पर, उनके डिफेंस प्रतिष्ठानों पर हमले किए हुए हैं। कुवैत, यूएई और सऊदी अरब, यहां के पेट्रोलियम हब पर हमले किए हैं। अली पावर प्लांट, एक दो खबरें आ रही हैं कि ईरान में जो एक पावर प्लांट है उसके आगे संगीतकार है अली, वो बैठा है कि अमेरिका भले ही मुझे मार डाले लेकिन मैं रात भर इस पावर प्लांट के आगे बैठा रहूंगा। ये खबर भी है। दरअसल ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है। वह ट्वीट बड़ा खतरनाक है। मतलब आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि दुनिया का इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश, इतना पुराना देश, लोकतांत्रिक मूल्यों पर यकीन करने वाला अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का देश जैसा देश का राष्ट्रपति इस कदर, क्या बताएं किस शब्द का इस्तेमाल किया जाए। ट्रुथ सोशल नाम तो एक बदल देना चाहिए, अनट्रुथ अनसोशल कुछ नाम कर देना चाहिए। कह रहे हैं, ट्रंप कह रहा है कि आज रात सभ्यता का अंत हो जाएगा, एक बड़ी महान सभ्यता का अंत हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था ऐसा हो, पर शायद ऐसा हो जाए। हमने तो एक रिजीम खत्म कर दी, यानी वही पुरानी बातें कि टॉप लेवल के लीडर्स को, जिसमें आयतुल्लाह खमेनी और उनके 30-40 कमांडर शामिल थे, उनको मार गिराया। उसके बाद दूसरी रिजीम आई, उसको भी खत्म कर दिया। ये ट्रंप के अनुसार। अब कह रहे हैं कि तीसरी रिजीम है जो कम रेडिकल है, कम कट्टर है और थोड़ा प्रैग्मेटिक है, व्यवहारिक है, व्यवहार कुशलता को मानती है, प्रैक्टिकल है। तो हो सकता है कि कोई क्रांतिकारी काम हो जाए, कोई अद्भुत काम हो जाए, कौन जानता है। यानी अभी भी वो एक तरह से सभ्यता का खात्मा करने की धमकी दे रहे हैं और उससे ज्यादा उनको लग रहा है कि ईरान में जो मौजूदा मुस्तफा खमेनी है, जो आयतुल्लाह खमेनी के बेटे हैं, वो सामने आएंगे और डील कर लेंगे।
ईरान के महान लोगों पर ईश्वर की कृपा रहे, आगे ये भी ट्रंप ने कहा है। इसका तुरंत ईरान ने जवाब दे दिया है कि बहुत हुआ, हमारा भी सब्र का बांध टूट चुका है। IRGC ने कहा है कि अमेरिका को हम घुटने पर ले आएंगे और इसकी पूरी तैयारी भी वहां देखी जा सकती है, पूरी तैयारी कर ली गई है। दरअसल एक नया जो मोड़ आया था, जो पाकिस्तान के मार्फत एक सीज फायर का मैसेज भिजवाया था ट्रंप साहब ने, 45 दिन का सीज फायर हो, लेकिन उसमें यह था कि 45 दिन का सीज फायर हो, ना ईरान हमले करेगा ना अमेरिका हमले करेगा और नेतन्याहू भी हमले नहीं करेंगे, ऐसा ट्रंप कह देंगे उनको, और हरमूज की खाड़ी इन 45 दिनों के लिए खोल दी जाए। यानी 45 दिन सीज फायर हो, 45 दिन हरमूज की खाड़ी खुली रहे। जितने 45 दिन में जो 1000, 1500, 2000 टैंकर और हवाई जहाज, वो दूसरे कंटेनर शिप फंसे हुई हैं हरमूज की खाड़ी में, वो सब निकल जाएं और फिर डील भी नहीं हो, और 45 दिन में कोई जखीरा और इकट्ठा कर लिया जाए और कोई सर्जिकल स्ट्राइक की कोई योजना बना ली जाए, ईरान में कुछ लोग और तोड़ दिए जाएं और हरमूज की खाड़ी फिर ऐसी व्यवस्था कर दी जाए 45 दिन में। ट्रंप ये चाह रहे थे कि हरमूज की खाड़ी को बंद करने की हिमाकत फिर ईरान नहीं कर पाए, लेकिन ईरान भी दूध का जला है, छाछ फूंक फूंक कर पीता है। ईरान ने भी स्पष्ट कर दिया कि भाई ऐसा काम नहीं चलेगा। ईरान ने कहा कि हम ट्रंप पर बिल्कुल यकीन नहीं करते, हम बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है, हम उसकी संसद जो कांग्रेस है, जैसे हमारे यहां लोकसभा है वहां वो कांग्रेस कहलाती है, हमारे यहां 543 मेंबर्स हैं, वहां 435 मेंबर्स हैं, 218 बहुमत के लिए चाहिए और 219 ही ट्रंप के पास हैं। तो कांग्रेस में एक बिल लाया जाए और कांग्रेस इस बिल को पारित करे कि कोई भी राष्ट्रपति भविष्य में बिना कांग्रेस की सहमति के किसी दूसरे देश पर हमला नहीं करेगा, खासतौर से ईरान पर हमला नहीं करेगा। ईरान तो अपनी बात कर रहा है। दूसरा, ईरान कह रहा है कि हरमूज की खाड़ी पर तो ईरान और ओमान का मिलकर कब्जा रहेगा और दोनों टोल टैक्स भी वसूलेंगे। $2 मिलियन करीब ईरान वसूल रहा है जो जहाज वहां से गुजर रहे हैं, और ईरान का कहना है कि हम तब तक ये टोल टैक्स वसूलेंगे जब तक युद्ध के कारण हमें जितना नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई नहीं हो जाती। तो सट्टा खूब चल रहा होगा, मुझे लगता है, मैंने चेक नहीं किया, मुझे लग रहा है कि दुनिया ईरान की सभ्यता का खत्म होने का मतलब तीसरा वर्ल्ड वॉर का शुरू होना, जो अभी से इनडायरेक्ट रूप में शुरू हो चुकी है। सद्बुद्धि यज्ञ करना चाहिए ट्रंप के लिए लोगों को, भारत के खासतौर से उन लोगों को जिन्होंने ट्रंप की जीत के लिए यज्ञ किया था। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।